हे गाइस, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं शामिक और मैं हूं उस्मान हैदर। और आप देख रहे हैं The RRR Show। सो गाइस, आज हम जिस चीज पे रिव्यू करने जा रहे हैं वो है एक कंपैरिजन बिटवीन टू स्टेट्स। इस दुनिया के दो बड़े शहर, दो बड़े मुल्क, इंडिया और पाकिस्तान। उनके दो बड़े शहर कराची और मुंबई, और उनके दो बड़े इलाके धारावी और लियारी। धारावी के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूं कि धारावी जो एक इंडिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक स्लम एरिया है, बहुत बड़ा स्लम एरिया है जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 300 मिलियन टू 1 मिलियन। तो लियारी के भी अराउंड नॉट दैट बिग बट अराउंड 200,000 पॉपुलेशन है शामिक भाई। लेकिन अगर मैं धारावी की बात करता चलूं तो धारावी में पॉपुलेशन जितनी ज्यादा है उतने ही ज्यादा लोग टैलेंटेड हैं। यहाँ अगर रैप मशहूर है, जिसमें रैप पे अगर मैं बात करूं तो इनके पास जो धारावी से निकले हैं वो है नेजी और डिवाइन भाई। अगर आप टैलेंट की बात कर रहे हैं तो लियारी भी किसी से पीछे नहीं है। आपने शायद कैफे खलील को नहीं जानते होंगे। मैं बिल्कुल जानता हूँ। जानते हैं आप? तो आपने कहानी सुनो भी सुना मेरा होगा। फेवरेट सॉन्ग है तो वो लियारी का ही है। और आपने शायद करना यारी भी सुना हो। वो भी मेरा फेवरेट सॉन्ग सुना है। तो एमा बी को भी नहीं जानते होंगे। है। अभी को भी सुना। एमा बी भी लियारी की हैं। इन्होंने तो गिनवा दी लियारी की चीजें, लेकिन अगर मैं आपको बताता चलूं धारावी के बारे में तो धारावी एक ऐसा इलाका है जहाँ एक मिक्स कल्चर लोग रहते हैं। हिंदू और मुस्लिम बड़े प्यार से रहते हैं और उनकी इस इलाके इस प्यार भरी चीजों पे बहुत सारी मूवीज भी बनी, जिसमें भूतनाथ 2, स्लमडॉग मिलियनियर और गली बॉय जैसी movies अगर आप बनी। कल्चर वगैरह की बात कर रहे हो, प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो लियारी में भी बहुत से लोग मुख्तलिफ लोग रहते हैं जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हाँ आपने सुना हो शायद बलोच भाई हमारे रहते हैं, बट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग रहते हैं और इंतहाई प्यार और मोहब्बत से आपस में रहते हैं वो लोग। और आपने ये भी मुझे बोला कि 3-4 फिल्म बनी है धारावी पे। बिल्कुल। तो अभी लियारी पे रिसेंटली लॉन्च होने वाली है मूवी जो बन रही है। ओके, जरूर देखेंगे वो मूवी। लेकिन उसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि एक चीज है जो दोनों इलाकों को एक मिलाती है और एक चीज बड़ी कॉमन है इन दोनों इलाकों में, और वो चीज है पॉवर्टी। पॉवर्टी इन दोनों इलाकों का एक मेजर इशू है। गवर्नमेंट की लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि इस चीज से मैं एग्री करूंगा। गवर्नमेंट का लैक ऑफ इंटरेस्ट है इस चीज में, और गवर्नमेंट दोनों साइड की गवर्नमेंट को जरूर इस इलाके की बिल्कुल poverty ऐसे को नोटिस में लेना चाहिए। और वहाँ यहाँ के क्योंकि लोग इतना टैलेंटेड है, जैसा आपने धारावी का बताया कि टैलेंटेड लोग हैं वहाँ पे, तो गवर्नमेंट को एक इनके लिए स्टेप लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं धारावी का आपको बताता चलूं तो ये एक इलाका था जहाँ जिसमें बहुत सारे फिशरमैन रहते थे। तो इसकी अगर हम अपने पीछे से अगर हिस्ट्री देखें तो ये एक स्वैप के फिशरमैन थे, लेकिन जब स्वैप खत्म हुआ तो वो वहीं सेटल डाउन हो गए। लेकिन उसके बावजूद यहाँ टैलेंट बहुत ज्यादा है। इसके अलावा टैलेंट के साथ साथ यहाँ स्पोर्ट लवर्स भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स लवर की बात कर रहे हैं तो मैं बताता चलूं कि लियारी किसी से भी पीछे नहीं है। दोबारा शायद धारावी के आगे ही हो, पीछे नहीं होगा। वहाँ पे आपने तकरीबन अभी रिसेंटली फुटबॉल वर्ल्ड कप किया है। तो वहाँ पे जब आप लियारी में जाएंगे तो आपको मिनी ब्राजील भी बोला जाता है लियारी को ना। और इसकी वजह यह है कि आप अगर लियारी टाउन के अंदर जाएं तो कोई मुझे ऐसा घर नहीं दिखता जहाँ पे फ्लैग ना लगा हुआ हो। ब्राजील हो गया, वो फ्रांस हो गया, और वहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक फुटबॉल क्लब भी बनाया हुआ है। और वहाँ पे ज़्यादातर लोग फुटबॉल लवर्स हैं, और ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तान में टैलेंटेड लोग ज़्यादातर निकले आप देख रहे हैं, रैपर्स वहाँ पे हैं, वहाँ पे बॉक्सर्स हैं, वहाँ पे आपको फुटबॉल लवर्स मिलेंगे। ओके, लेकिन अगर मैं धारावी की बात करूँ तो धारावी एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एरिया है, क्योंकि यहाँ आते हैं आपके फॉरेन टूरिस्ट यहाँ आते हैं, लेकिन किसी और चीज़ के लिए नहीं, यहाँ की पॉवर्टी देखिए। यहाँ जब फॉरेन टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ के लोकल जो होते हैं वो उनकी हेल्प आउट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, और उनसे एक अच्छी अमाउंट उनकी एक बन जाती है। और उसके अलावा यहाँ के लोग बड़े मेहनत कश हैं। यहाँ की जो औरतें हैं वो भी छोटी मोटी ट्रेजरी इंडस्ट्रीज में काम करती थी, और इनके मर्द भी बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं। तो यहाँ लियारी में भी बहुत से यहाँ के मर्द भी, जैसे कि आपने बोला था कि फिशरमैन इनकी हिस्ट्री में है। यहाँ पे बलोच भाई जो हैं हमारे, ज़्यादातर वो फिशेस का काम करते हैं ज़्यादातर, और उनकी औरतें भी बहुत ज़्यादा मेहनत कश होती हैं, तो मर्द के शाना बशाना करीब हैं। ओके, अगर मैं धारावी की बात करूँ तो धारावी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ के लोग आर्ट लविंग होते हैं। आर्ट लविंग का कहने का मतलब है कि वहाँ के लोग आर्ट को बड़ा सपोर्ट करते हैं, और इसी सपोर्ट में वहाँ से एक गैंग निकला, कलीग गैंग।
और जो कि एक अंडरग्राउंड रैप गैंग है और बड़ा जबरदस्त अच्छा, सुनने को मिलती है। आप जैसे आर्ट की बात कर रहे हैं तो लियारी के भी लोग आवाम जो है वो आर्ट लवर है। और जैसे कि आपने देखा होगा या आपने शायद नहीं देखा हो, आप धरावी से बाहर ही नहीं आ रहे, तो वहाँ पे मैं गली में गया था तो वो काफी कलरफुल गली उन्होंने बनाई हुई थी। और उनका जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है, ऑफ माय गॉड, आप लोग जरूर सुनिएगा और आप भी जरूर सुनिएगा। ओके, मैं बिल्कुल सुनूंगा। लेकिन इसके बाद अगर मैं बात करूं धरावी, तो धरावी में एक चीज बड़ी जबरदस्त है और वो है उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी। हिंदू मुस्लिम बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं और ये चीज वो अपनी फिल्म में भी दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्लम डॉग मिलियनेयर और गली गैंग, इन दो फिल्म में हमने ये देखी एक चीज देखने को मिलती है कि वहाँ की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है और वहाँ की अपनी एक पहचान, एक उनकी एक सेपरेट नेशनलिटी है, उनकी एक लैंग्वेज बैरियर नहीं है धरावी के लोगों में। जैसा कि आपने अभी बात करी कि लैंग्वेज बैरियर है, माना कि लियारी में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर है, बट वो सारे एक साथ मिल के रहते हैं और उनका जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है, नो डाउट ओके, बहुत अच्छा। बिल्कुल होगा। लेकिन एक चीज है जो लियारी और धरावी को आपस में कनेक्ट करती है और वो चीज है पोवर्टी। पोवर्टी एक बहुत मेजर इशू है धरावी और लियारी, और वहाँ की गवर्नमेंट्स का बहुत लैक ऑफ इंटरेस्ट शो होता है और दोनों की गवर्नमेंट तो चाहिए कि इन जैसे टैलेंटेड एरियाज में काम किया जाए, देखा बिल्कुल जाए, काम किया जाए, क्योंकि बहुत टैलेंटेड आवाम है लियारी में और धरावी में शायद धरावी में तो बहुत ज्यादा टैलेंट है और ये चीज तो हम लोग फिल्मों में भी देख चुके हैं। और फिल्मों के अलावा भी अगर हम मेन स्ट्रीम में देखें तो वहाँ से रैपर्स फिल्म की बात करें तो मूवी तो अभी भी आ रही है लियारी पे, इंशाल्लाह देख लेंगे। फिलहाल जो धरावी इस बनी एरिया है, में वो शायद आ आगे जाए। बाकी इसके अलावा अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें तो धरावी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लो कैटेगरी में आता है, क्योंकि वहाँ जब बारिश होती है तो बहुत पूरा धरावी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वहाँ कच्चे मकान है, कच्चे मकान चपड़े टाइप की। सेम गोज टू लियारी, सेम सिचुएशन है लियारी की भी, शामिल भाई। बिल्कुल, तो मैंने जैसे कि मैंने कहा कि ये चीजें जो है ये आपस में कनेक्ट करती हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा अगर हम पॉजिटिव साइड पे चीजें देखें तो स्पोर्ट्स हो गया, रैप हो गया, आर्टिस्ट हो गया, बॉक्सिंग, स्पोर्ट्स और एवरीथिंग, वहाँ पे टैलेंट बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। धरावी में भी बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन है कि टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी इंटरेस्ट देने की जरूरत है। आप हमें बताइए कि हम लियारी और धरावी की हमने अगर चीज़ें डिस्कस की तो हम इसमें से कौन सी चीज़ें हमने मिस कर दी। प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह करें और हमें बताइए कि इन चीज़ों में आप एग्री करते हैं हमसे या नहीं करते। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।